भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि जीवन संघर्ष में मार्गदर्शन, प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान करने वाले अद्भुत सद्ग्रंथ भगवत गीता के संदेशों को जन जन तक और विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक पहुंचाने तथा भगवत गीता स्वाध्याय में सबकी रुचि जगाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित इस चैनल में क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक आप सबों के बीच प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 36वां तथा 37वां श्लोक। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इन श्लोकों का सरल अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे और उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। और हे अर्जुन, इस युद्ध में तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तू मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध में संग्राम में विजयी होकर इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू चिंता न कर, किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। साथियों, अर्जुन को मानसिक दुर्बलता तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से उबारकर पूरे उत्साह, पूरे युद्ध कौशल से युद्ध के लिए तैयार करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन की सोई हुई आत्मसम्मान की भावना को जगाने के लिए उसे यह बतला रहे हैं कि यदि वह इस प्रकार युद्ध करने से पीछे हट जाएगा तो उसका शत्रु पक्ष तथा संसार के लोग किस प्रकार उसकी निंदा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और इससे अब तक अर्जित उसकी सारी ख्याति, सारा यश नष्ट हो जाएगा और वह लोगों के उपहास का पात्र बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से पीछे हट जाने से तो उसके वैरी तथा प्रतिद्वंदी लोग जैसे दुर्योधन, कर्ण इत्यादि यह तो नहीं सोचेंगे कि वह गुरुजनों के प्रति प्रेम, आदर सम्मान तथा करुणा के कारण युद्ध से पीछे हट गया है, बल्कि सभी लोग उसे युद्ध में पराजय के डर के कारण युद्ध से भाग खड़ा होने वाला कहकर आजीवन उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। वह पूरे संसार के लिए उपहास का पात्र बनकर रह जाएगा। साथियों, गुरु रूप में श्री कृष्ण के कौशल से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। अर्जुन ने इस कठिन परिस्थिति में उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की थी और श्री कृष्ण स्पष्ट हैं। वे जानते हैं कि पांडव पक्ष द्वारा अपने न्याय संगत अधिकार के लिए युद्ध करने का निर्णय तो बिल्कुल उचित है, इसलिए वे अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के प्रयास में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तरह तरह से उसे समझा बुझा रहे हैं। साथियों, विचार करिए, क्या हम सब का जीवन भी एक संग्राम की तरह नहीं है? क्या हम सब के जीवन में अलग अलग तरह के द्वंद्व, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, अलग अलग तरह की समस्याएं, कठिनाइयाँ नहीं आती रहती हैं? हम सबको अपने अस्तित्व, अपने आत्मसम्मान, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन में कभी न कभी संघर्ष करना ही पड़ता है। भगवत गीता का यह प्रसंग हमें यह सीख दे जाता है कि जो व्यक्ति पूरी कर्तव्यनिष्ठा से, पूरी क्षमता से अपने जीवन के संघर्षों का सामना करता है,
उसके सामने तो दो ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो वह अपने उद्देश्य में सफल होगा अथवा पूरी क्षमता से प्रयास करने पर भी वह सफल नहीं हो पाएगा। तो भगवत गीता का यह प्रसंग हमें यह प्रेरणा देता है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से अपने संघर्षों का डटकर सामना करता है, वह यदि हार भी जाता है तो उसकी हार नहीं होती, क्योंकि जीवन का हर संघर्ष हमें मजबूती ही प्रदान कर जाता है। साथियों, जीवन के अंतिम क्षण तक हार नहीं मानने वाला, न्यायोचित संघर्ष करते रहने वाला व्यक्ति अपने अगले जीवन में सफलता के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होकर जन्म लेता है। कारण तथा प्रभाव के ब्रह्मांडीय नियम, द कॉस्मिक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार सफल होने के दृढ़ संकल्प के साथ जीवन त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म सफलता की संकल्प शक्ति के साथ ही होता है, और हार मान लेने की मानसिकता के साथ जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने अगले जन्म में भी कमजोर मानसिकता के साथ ही जन्म लेता है। इसलिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कभी जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं उत्पन्न हो तो हमें उन सब का सामना पूरे उत्साह, पूरे धैर्य, पूरी क्षमता, पूरी संकल्प शक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसी मानसिकता के दूरगामी प्रभाव होते हैं। किसी भी संघर्ष के तो साथियों दो ही परिणाम होते हैं, या तो हम अपने प्रयास में सफल होएं, तो ऐसी स्थिति में जीवन में सफल होने की आनंददायी अनुभूति के साथ हम जीवन जीते हैं, और यदि पूरी क्षमता, पूरी शक्ति से प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो हार जाने की कुंठा, हताशा के स्थान पर मन में यह संतोष की भावना रहती है कि हमने अपनी क्षमता भर पूरा प्रयास किया, पूरी शक्ति से संघर्ष किया, और इस सकारात्मक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव मनःस्थिति के सार्थक दूरगामी प्रभाव होते हैं। जीवन में नकारात्मकता, नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न होती है। साथियों, विचार कीजिए कि भगवत गीता से प्रेरणा लेकर जब हम इस प्रकार उत्साहपूर्वक पॉजिटिव जीवन जीना सीख लेते हैं तो जीवन कितना आनंददायी हो जाता है, कितना बदल जाता है, कितना पॉजिटिव हो जाता है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोकों के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। अशेष शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।